हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नीट और जेई मेंस का जो 2026 वाला एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमने नीट 2025 के एग्ज़ाम से एक क्वेश्चन लिया है। आसान सा क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। टू आइडेंटिकल पॉइंट मासेज पी एंड क्यू। ये आपके पास दो मासेज है पी एंड क्यू, सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2। तो ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इस वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K2 है। इनसे आपने सस्पेंड किया है। ओसिलेट्स वर्टिकली। जब आप इस वाले स्प्रिंग को और इस वाले स्प्रिंग को नीचे ऐसे स्ट्रेच करके छोड़ेंगे तो ये इस तरह से ओसिलेट करेगा बिटवीन टू पॉइंट्स। इफ देयर मैक्सिमम स्पीड्स आर द सेम। मैक्सिमम स्पीड वो स्पीड है जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ जाके रुकेगा एक बार और फिर वापस स्टार्ट करेगा, तो मीन पोजीशन पे जाके मैक्सिमम स्पीड गेन करेगा और फिर ऊपर जाएगा उतना ही। तो जो मीन पोजीशन पे पहुंचने पर जो इसकी स्पीड है मैक्सिमम, वो बोला है कि दोनों की सेम है। द रेशियो ऑफ ए क्यू और ए पी, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए क्यू, जिसमें अगर हम बात करें जो यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है ये एम्पलीट्यूड इसका पी का है, और जो इतना ये नीचे जा रहा है ये वाला एम्पलीट्यूड आपका क्यू का है। तो आपने इनकी रेशियो बतानी है कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आइदर डाउनवर्ड और अपवर्ड जो कर रहा है, जिसे हम एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन बोल रहे हैं, उनका आपने रेशियो बताना है ए क्यू बाई ए पी। तो ये फाइंड आउट करने के लिए पहले हम बात करते हैं इनकी मैक्सिमम स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए ओमेगा, जिसमें ए है आपका एम्पलीट्यूड और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो वो बोला है कि दोनों की क्या है, सेम। वीपी अगर हम बात करें इक्वल टू क्या है, वी क्यू। तो वीपी में हो जाएगा ए पी ओमेगा पी, वी क्यू में हो जाएगा ए क्यू ओमेगा क्यू। अब हमने ये रेशियो बताना है तो ए पी को इसके नीचे के ले जाए और ओमेगा क्यू को इसके नीचे लेके जाए। तो ए क्यू बाई ए पी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ओमेगा पी बाई ओमेगा क्यू। तो ये इक्वेशन बन गया आपकी फर्स्ट। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है रूट के बाई एम, जिसमें क्या होता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, एम होता है मास। तो पी में तो यहाँ हमारे पास ये हो जाएगा और क्यू में हमारे पास K2 बाई मास ऑफ क्यू हो जाएगा। अब मास दोनों का उसने बोला है कि सेम है, आइडेंटिकल मास है, तो उनको तो हम m ही लिखेंगे। तो ये q और p हम यहाँ से हटा देंगे। तो जो ये दोनों वैल्यूज है ये हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो ए क्यू बाई ए पी हमारे पास आ जाएगा। ओमेगा p की वैल्यू है रूट के 1 बाई एम, और ओमेगा क्यू की वैल्यू ये है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वो हो जाएगा m बाई रूट K2 कंप्लीट का रूट। तो नीचे रूट एम से ये रूट एम क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ K1 बाई K2। तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन, ये इससे मैच कर रहा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।